हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में लेकर आए हैं क्लास 12th का मैथ सब्जेक्ट का जो अभी मंथली टेस्ट चल रहा है, मासिक टेस्ट चल रहा है अगस्त 2021 का। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में आपको लेकर आए हैं मासिक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प। तो स्टूडेंट आप अपना पेपर सामने रख लीजिए और फर्स्ट का आंसर बी होगा, सेकंड का आंसर बी होगा और थर्ड का भी आंसर क्या होगा, डी। तो आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सही विकल्प आप लोग लगा लीजिएगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी और थर्ड का डी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक, क्या मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इक्वल T1 T2 नॉट रेशियो T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर तुल्यता संबंध है। देखिए आर कब एक तुल्यता संबंध होगी, जब आर क्या हो, स्वतुल्य हो। आर क्या हो, स्वतुल्य हो। और आर क्या हो, आर स्वतुल्य हो, आर सममित हो और आर संक्रामक हो। आर संक्रामक हो, आर संक्रामक हो। जब ही तुल्यता संबंध कब दिखाएगी, जब आर स्वतुल्य हो, आर सममित हो और आर संक्रामक हो। अब देखिए, चलिए आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। हल है हमारा, संबंध आर स्वतुल्य है। संबंध आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का क्या है, सर्वांग सम है। प्रत्येक का सर्वांग सम है तो आर कैसा है, संबंध स्वतुल्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। T1 T2 बिलोंग्स टू आर। तो T1 T2 के सर्वांग सम है। कैसा, जब T1 T2 के बिलोंग्स आर करेगा तो T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक, इसका T2 T1 बिलोंग्स टू आर, तो T2 T1 बिलोंग्स टू आर है, अतः आर संबंध कैसा है, सममित है। जब A1 A2 बिलोंग्स टू आर करेगा और A2 और A1 बिलोंग्स टू आर करेगा तो कहा जाए तो T के फॉर्म में दिया है तो T2 और T1 बिलोंग्स टू आर है, तो अतः आर संबंध क्या है, सममित है। इसी तरह T1 T2 T2 और T3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक, T2 T3 के सर्वांग सम है तो T1 T3 के सर्वांग सम है और T1 T3 के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध आर संक्रामक है। अतः संबंध आर क्या है, संक्रामक है। तो हम क्या दिखा दिए कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है और आर संक्रामक है। तो हम इस कंडीशन से कह सकते हैं कि इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा प्रकार का, इस प्रकार कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपका सॉल्यूशन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना, हल करेंगे यहाँ से। ठीक है, माना क्या मानेंगे, cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, x। तो जब cos इधर जाएगा, cos इनवर्स इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 cos x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इक्वल 1/2। तो cos x इक्वल 1/2 कितने का मान हो जाएगा, π/3 का। cos π/3 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से cos कट जाएगा तो x बराबर π/3। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, π/3। तो क्या जानते हैं, लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा cos इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कहाँ से, 0 to पाई होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या आ जाएगा, π/3। ठीक, इसी तरह
अब इसी तरह हम क्या ले लेंगे, माना साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 का पाई 1/2 होगा। यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 का क्या मान लेंगे, बाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इक्वल साइन बाई। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि साइन बाई इक्वल 1/2। साइन बाई की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब साइन π/6 होगा। और यहाँ से बाई बराबर π/6। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा, साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 टू π/2 तक होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। अब डायरेक्टली हम किस में पुटअप करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ चुकी है π/3 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ चुकी है π/6। तो डायरेक्टली हम रखेंगे कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या है, π/3, यहाँ से 2 इंटू π/6, 2 से कितने बार, 3 बार, तो क्या आया π/3 प्लस π/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और π/2 तो आता है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान है 2π/3। ये आंसर है। ओके, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल 1/2 mod i - 3j mod द्वारा प्रदत्त है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हल। बोला है कि मैट्रिक्स कैसा, अवयव 3 गुणे 2 का मतलब 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम क्या ले लें, माना A इक्वल मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, A11 मतलब 3 रो होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए और 2 रो होने चाहिए, A11, A12, A21 और A22, A31 और A33 हो जाएगा। ठीक, तो हमें इसके द्वारा इसकी वैल्यू निकालना है और इसमें पुटअप करना है। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 क्या है हमारे रो हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रो और 2 कॉलम। तो i को क्या दर्शाएंगे, i को कॉलम और j को रो दर्शाएंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं i इक्वल 1, 2 और 3 और j को क्या रखेंगे 1 और 2, क्योंकि कॉलम 2 हैं और रो कितने हैं 3 हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से aij, तो A11 हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि A11 इक्वल 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस 2, तो मतलब मॉड -2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 गया तो 1 बचा। तो A1 की वैल्यू कितनी, A11 की वैल्यू 1 आ गई है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि A11 इक्वल 1। ठीक, इसके बाद क्या निकालना है A12। तो देखिए 1/2 A12 निकाल रहे हैं, तो I कितना 1 और J 2 है। यहाँ देखिए A12 इक्वल 1/2, तो I1 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा।
यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2 और माइनस का 5, मॉड के बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A12 की वैल्यू कितनी 5/2 आ चुकी है। ये पैक करके रख दो बढ़िया। इसके बाद A21 की वैल्यू निकालते हैं। A21 की वैल्यू तो 1/2, अब आई की जगह क्या हो जाएगा 2 और 3 की जगह है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A21 इक्वल 1/2, तो यहाँ पे 2 और 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 1/2 मॉड -1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो A21 की वैल्यू आ चुकी है 1/2। ठीक, इसी तरह A22 की वैल्यू निकालो। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो यहाँ से क्या 2 - 3 इंटू 2, J की वैल्यू 2 और I की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा A22 इक्वल 1/2, यहाँ से 2 - 3 2 जा 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 मॉड -4, तो जब मॉड के बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो A22 आ जाएगा 2। ठीक, इसके बाद निकालते हैं A22 भी आ गया। अब A31, I की वैल्यू कितना 3 -3 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा A31 इक्वल 1/2 3 - 3, तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/2 0, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल 0, तो यहाँ से आ जाएगा A31 की वैल्यू 0। ठीक, अब क्या निकालेंगे A33, तो 1/2 यहाँ से 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 तो पहले से है और 3 3 दोनों का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2, चलो इसको लिख लेते हैं A32, सॉरी यहाँ पे क्या होगा A32 होगा, यहाँ पे A32 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। A32 इक्वल 1/2 3 - 6, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और माइनस का 3, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2, तो A32 की वैल्यू आ चुकी है 3/2। ठीक, चलिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा कि A33 नहीं होगा, क्योंकि कॉलम कैसा है रो तीसरा है और कॉलम दूसरा है, तो A32 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी A32 होगा। चलिए मैंने करेक्ट कर दिया। अब आपके पास A11 A12 A21 A22 A31 और A32 की वैल्यू आ गई है, तो रख देते हैं। तो देखिए A11 कितना है 1 और A12 5/2, फिर A21 कितना है 1/2 और A22 कितना है 2, इसके बाद A31 0 और A32 3/2, ये आपका है आंसर। ठीक, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स 1 1 1 है और A B C है, A स्क्वायर A B स्क्वायर और C स्क्वायर है, तो इसमें प्रूव करना है A क्या है LHS और A क्या है RHS। तो हम LHS लेकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हल है कैसा 1 1 1 A B और C, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या चेंज कर दें इसमें, R1 में चेंजेस कर दें कि R1 माइनस R2, और R2 में क्या चेंजेस कर दें R2 माइनस R3। देखिए ये रो कहलाता है और ये कॉलम। तो ठीक है, हम रो में चेंज कर रहे हैं, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3। तो देखिए
यहाँ क्या चेंज 1, R1 को चेंजेस किससे करते हैं, R2 को, तो 1 1 1 माइनस 1 0, a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह R2 को चेंज करते हैं 1 1 1 माइनस 1 0 और यहाँ से b माइनस सी हो जाएगा और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और R3 में कुछ चेंज नहीं है, सी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ से इसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी और बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले लें, R1 से a माइनस बी और R2 से क्या कॉमन ले लें, b माइनस सी। क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो देखिए a माइनस बी ले लिए और यहाँ से b माइनस सी ले लिए, तो क्या बचा 0, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या बचा a प्लस बी, यहाँ से 0, यहाँ से ले लिए तो 1 और यहाँ से क्या बचा b प्लस का c और यहाँ क्या है 1 c और c स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कर दें, अब इसको क्या कर दें कि C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक। अब देखिए C1 के अनुदिश प्रसार कर दें तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ क्या है a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो ये और ये कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई b प्लस सी से, तो b प्लस सी आ जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई a प्लस बी से, 1 का मल्टीप्लाई a प्लस बी से, बाकी तो सब 0 ही है। तो यहाँ से एक बार a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ से देखिए b प्लस सी और माइनस a और माइनस b हो जाएगा, माइनस a और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से माइनस b और b कट गए, तो क्या आ चुका है a माइनस b और b माइनस सी, यहाँ से a माइनस c माइनस a आ चुका है, क्या c माइनस a। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आ चुका है, RHS के बराबर क्या था, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a इक्वल RHS। तो इस तरह इति सिद्धम, इति सिद्धम। चलिए इसको सॉल्व करिए, आइए हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हल। देखिए अब किसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1 है। दोनों पक्षों पर किसके, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ऑफ डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल डी ऑफ डी एक्स और 1। तो यहाँ से देखिए अब इसका होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ डी एक्स प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा, तो डी ऑफ डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस डी ऑफ डी एक्स कॉस स्क्वायर बाई इक्वल डी ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का अवकलन होगा तो 0 हो जाएगा। अब चलिए इसका देखते हैं, तो इसका अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का होगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा और एक्स का होगा विथ रेस्पेक्ट टू
डी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स, तो एक्स का हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर बाई का होगा तो 2 कॉस बाई हो जाएगा, और यहाँ से कॉस बाई का होगा तो माइनस कॉस बाई हो जाएगा, और होगा तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 कॉस बाई, और कॉस बाई का क्या होगा अपकलन साइन बाई होगा, सॉरी कॉस बाई का अपकलन क्या हो जाएगा साइन बाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बाई, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ठीक, अब यहाँ पे 2 साइन एक्स और कॉस एक्स कहीं रहने दो, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 कॉस बाई और साइन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स ये कितना है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस बाई और साइन बाई, तो यहाँ से देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स, तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन साइन 2x होता है, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस बाई साइन बाई साइन 2 बाई हो जाएगा। ये आपका आ चुका है डी बाई ऑफ डी एक्स आंसर। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। आर में मान लीजिए हो जाएगा x1 लेस देन x2, x1 क्या हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x1 माइनस फलन है f